हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसी नेपो किड के बारे में जिसकी किस्मत ने ही उसका करियर खा लिया। एक्चुअली क्या होता है, नेपो किड्स जो हैं वो बदनाम हैं कि वो आउटसाइडर का करियर खा लेते हैं। लेकिन यहाँ पर ये एक लौती शायद मुझे ऐसी नेपो किड लगी जिन्होंने अपनी ही बेवकूफ़ी कह लो, मासूमियत कह लो, या ख़राब किस्मत के चलते कह लो, इनका करियर जो है पूरे तरीके से ख़त्म हो गया। और ऐसा ख़त्म हो गया कि अब तो शायद किसी को भी इनके बारे में पता नहीं है। बट थैंक्स टू सोशल मीडिया कि रिसेंटली अभी इनका एक वीडियो निकल के आया और इनकी जो करंट सिचुएशन है, इनका जो करंट लुक है, वो लोगों के सामने दिखाई दिया, जो शायद लोगों को पता भी नहीं होगा। और अगर कोई लोग जानना भी चाहते होंगे तो उनको पता चल गया होगा कि ये एक्ट्रेस आज की तारीख में कैसी ज़िंदगी जी रही हैं और कैसी दिख रही हैं। क्योंकि इन्होंने अपना करियर शुरू किया था अर्लीज़ 90s में, जब ये बहुत यंग थी। और अर्ली 90s से 2000 तक इनका करियर रहा। और उसके बाद इन्होंने अपना करियर जो है वो गिव अप कर दिया, या छोड़ दिया, या छुड़वाया गया, जो भी रीज़न था। उसके बाद ये कभी नहीं दिखी। वो बात अलग है कि कुछ वक्त पहले ही इन्हें देखा गया, एक शॉप पर ये आई थी, तो वहाँ पर किसी ने इनका वीडियो बनाया और उनकी जो करंट स्टेट है, जो इनकी करंट सिचुएशन है, उसको लोगों ने देखा। और यही वजह है कि मैंने अपने थंबनेल में वो फ़ोटो लगाया है जो अभी हाल फ़िलहाल सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था। और इनकी अर्ली डेज़, यंग डेज़ की मैंने फ़ोटो लगाई, जहाँ से आप देख सकते हैं कि इनका जो हुलिया है वो कितना बदल चुका है। क्योंकि एक ग्लैमरस एक्ट्रेस से एक नॉर्मल इंसान की जो लाइफ होती है, उसमें आपको काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलेगा मेरे इस थंबनेल में। तो चलिए, जिस नेपो किड के बारे में मैंने इतनी बातें कर दी, तो चलिए मैं उनका नाम आपको बता देती हूँ। और उनका नाम है प्रतिभा सिन्हा। प्रतिभा सिन्हा कौन है, किस वजह से ये नेपो किड हैं? तो उसकी सबसे बड़ी वजह है इनके माता पिता। इनके पिता तो एक एक्टर रहे ही हैं, लेकिन जो इनकी मदर हैं वो अपने ज़माने की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक हैं और बड़ी उम्दा एक्ट्रेस हैं। चाहे आप इनकी ब्लैक एंड वाइट मूवी उठा लीजिए, चाहे वो कलर्ड मूवी उठा लीजिए, आपको इनकी मदर, जिनका नाम है माला सिन्हा, इतनी उम्दा एक्ट्रेस हैं कि आप क्या कह सकते हैं। कोई ऐसा उस दौर का बड़ा एक्टर नहीं था जिन्होंने माला सिन्हा जी के साथ काम नहीं किया। क्या संजीव कुमार, क्या सुनील दत्त, क्या राजेंद्र कुमार, मतलब कि मेरे पास तो लिस्ट पड़ी हुई है, एक से एक बढ़कर बड़े बड़े एक्टर्स ने इनके साथ काम किया और अपने ज़माने की टॉप की एक्ट्रेसेस में से एक थी। और उन्हीं की इकलौती बच्ची बेटी थी प्रतिभा सिन्हा, जो बचपन से ही एक्ट्रेस बनना चाहती थी। जाहिर सी बात है, माँ इतनी सक्सेसफुल एक्ट्रेस है बॉलीवुड की, तो जब माँ ने इतना नाम कमाया, तो जब ये बेटी ये सब देखेगी तो उसके भी मन में तो ये अरमा जागेंगे कि मैं भी एक्ट्रेस बनूं और अपनी माँ जैसी बनूं, या मैं माँ से भी आगे जाऊं। और हर माँ चाहती है कि जो मैंने कामयाबी का स्वाद चखा है, मेरी बेटी भी उनसे उस स्वाद को 2 गुना ज़्यादा चखे। क्योंकि जो जेन्युइन माँ बाप होते हैं, उनकी यही ख्वाहिश होती है कि हमारा बच्चा हमसे भी आगे जाए। और प्रतिभा जी ने जो है अपनी करियर की शुरुआत कर ही दी थी, लेकिन शुरुआत में ही उनको कोई अच्छी खासी सफलता नहीं मिल रही थी। उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी बड़े बड़े बैनर्स के साथ काम करने की, बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम करने की, चाहे वो धर्मेंद्र हों, चाहे वो ये अजय देवगन हो, सैफ अली खान हो, उस दौर के जो एक्टर्स थे सभी के साथ ये काम कर रही थी। लेकिन इनकी लाइफ में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया जब इन्हें मिली राजा हिंदुस्तानी। जी हाँ, ये राजा हिंदुस्तानी में थी
अब आप कहेंगे कि भाई हमने तो राजा हिंदुस्तानी देख रखी है, हमें तो ये नहीं दिखी। जी हाँ, ये फिल्म में नहीं थी, इनको मिला था एक आइकॉनिक सॉन्ग जो एक तरीके से कल्ट सॉन्ग बन चुका है, और वो गाना है परदेसी परदेसी जाना नहीं। जी हाँ, उस गाने में इन्होंने जिस तरीके से परफॉर्म किया, जिस तरीके से इन्होंने डांस किया, उसके बाद ये रातों रात फेमस तो हो गई, बट इनकी निजी ज़िंदगी में भी एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आया, क्योंकि इसी फिल्म के जो म्यूज़िक डायरेक्टर थे, मतलब जो दो डायरेक्टर्स थे और उनकी जोड़ी थी नदीम श्रवण, उसमें से जो नदीम साहब थे उनका अफेयर शुरू हो गया प्रतिभा जी के साथ। और प्रतिभा जी भी जो है एक शादीशुदा आदमी जो 2 बच्चों का अब्बा है, उसके प्यार में पड़ गई। अब आप सोचिए कि एक तो करियर ठीक से चल नहीं रहा, ऊपर से जो चीज़ अच्छी मिली है, और उसके बाद ये प्यार मोहब्बत में पड़ जाना, और एक ऐसे इंसान से पड़ जाना जो हर लिहाज में मतलब आपके बराबर नहीं है, तो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। और यही वजह है कि जब ये बात इनकी मदर माला सिन्हा को पता चली तो उनके बर्दाश्त से भी बाहर हो गया, और उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाकर जो है इस रिश्ते को तोड़वा दिया। और इनको दूर रखने के लिए, नदीम साहब से दूर रखने के लिए, ये इन्हें अपने साथ दूसरे शहर भी ले गई। तो आप सोच सकते हैं कितनी ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती इनके साथ हुई, और कितना प्रेशर डलवाया गया नदीम साहब के ऊपर, और फिर फाइनली जाकर जो है ये रिश्ता टूट गया। वो बात अलग है कि फिर जो नदीम साहब हैं वो गुलशन कुमार के जो हुआ था गुलशन कुमार के साथ, उसकी वजह से काफ़ी विवादों में फंस गए, और फिर उन्हें विदेश जाना पड़ा, और फिर उसके बाद तो फिर वो इंडिया ही छोड़कर चले गए। तो भी वो रिश्ता जो है वो एक तरीके से प्रतिभा जी के साथ ऑलरेडी ख़त्म था, और भी ज़्यादा ख़त्म हो गया, क्योंकि ये जो इंसान था नदीम, ये बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल, इसका एक कहते हैं ना, एक बदनामी का ठप्पा इनके ऊपर लग गया। तो फिर कोई गुंजाइश ही नहीं थी। फिर उसके बाद जो है प्रतिभा जी ने अपने करियर को रीस्टार्ट किया, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि आपको पता ही है 90s का एरा कितना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एरा था। कितनी एक्ट्रेसेस थीं जो लिटरली जिनके वो सट्टे लग रहे थे कि भाई किसको कौन सा रोल मिलेगा, किसको कौन से बैनर की फ़िल्म मिलेगी। इतना टफ़ कंपटीशन था 90s के एरा में। आप सोचिए ना, एक तरफ रानी मुखर्जी, काजोल, प्रीति जिंटा, रवीना टंडन, जूही चावला, करिश्मा कपूर, सोनाली बेंद्रे, नीलम, कितनी एक्ट्रेसेस थीं उस टाइम पर। मैं तो जो नाम ले रही हूँ वो तो कम है, और भी नाम है, मुझे तो वो याद भी नहीं आ रहे। इतना टफ़ कंपटीशन चलता था, नेट टू नेट इतनी मतलब लाइन लगी हुई थी एक्ट्रेसेस की, जैसे कि मतलब बाढ़ सी आई हुई थी। तो ऐसे में प्रतिभा जी की जो प्रतिभा है वो कहाँ की कहाँ खो गई, वो पता ही नहीं चला। हालांकि उन्होंने कोशिश तो करी, बट वो कोशिश कामयाब नहीं हुई, जिसकी वजह से फिर उन्होंने इस इंडस्ट्री को ही गुड बाय कह दिया। और वो जो हैं आज की तारीख में अपनी मदर के साथ रहती हैं, और उन्हें जानवरों से बड़ी मोहब्बत है, और स्ट्रीट डॉग्स के लिए उन्होंने शेल्टर भी बनाया है। तो वो जो अपनी ज़िंदगी का जो अकेलापन है, खालीपन है, वो एक अच्छे कॉज में वो इस्तेमाल कर रही हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे प्रतिभा जी की लाइफ को देखकर ये लगा कि इनकी जो लाइफ में इन्होंने जो मिस्टेक की है, अब देखिए ये खुद इसे मिस्टेक मानती हैं नहीं मानती हैं वो एक अलग बात है, लेकिन मैं तो इसे मिस्टेक मानती हूँ। कि देखिए क्या होता है ना, जब हम किसी से मिलते हैं तो वो इंसान हमेशा अपने आप को अच्छा ही बताता है। एक तरीके से हर इंसान अपनी कहानी का हीरो और विक्टिम खुद ही होता है।
और जब कोई शादीशुदा इंसान से आपकी दोस्ती होती है तो वो हमेशा यही बताता है कि वो कितना दुखी है अपने पार्टनर से। चाहे कोई शादीशुदा औरत हो तो वो अपने पति को कहती है कि मेरे पति ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है, और कोई जो मर्द हो वो कहता है मेरी पत्नी ने मेरा जीना हराम कर रखा है। मैं ये नहीं कहती कि वो झूठ बोल रहे होते हैं, डेफिनेटली प्रॉब्लम्स तो होती हैं, लेकिन ऐसे में आप देखिए कि कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपका रिलेशन होगा। और अगर चलो ये इंसान आपके लिए सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके पास आ भी जाए तो इसकी क्या गारंटी है कि आपका और इसका रिश्ता अटूट रहेगा, या इसकी क्या गारंटी है कि नेक्स्ट लाइफ में जो आपका रीबर्थ होगा तो ये चीज़ आपके साथ कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी। बहुत सारे लोग कंप्लेंट करते हैं कि यार हम तो इतने लॉयल रहे अपने पार्टनर से, अपने पार्टनर को हमने वो सब दिया जो वो चाहता था, लेकिन उसके बावजूद भी उसने हम पर चीट क्यों किया, वाई। तो वो वाई ये होता है कि तुमने शायद पिछले जन्म में किसी का घर बर्बाद किया या किसी का घर बर्बाद करवाया, या कोई जब अपना घर बर्बाद कर रहा था तो तुमने उसके डिसीजन को सपोर्ट किया, यानी गलत करना, करवाना, और जो गलत काम कर रहा है उसके गलत काम में अपनी सहमति दिखाना, यानी कि अनुमोदन करना। तो फिर उसका तो तुम्हें रीपेमेंट भुगतना आएगा। देखिए मैं तो रीबर्थ में, पुनर्जन्म में यकीन रखती हूँ। आप में से अगर कोई नहीं रखते तो वो अलग बात है, वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। लेकिन लोग क्या सोचते हैं कि भाई एक ही ज़िंदगी मिली है, जी लो, खुल के जी लो, किसी की ज़िंदगी बर्बाद होती है तो होए, अपने को क्या, अपने को तो भाई मौज करनी है। लेकिन उस मौज में कितनी आपकी जो मौजें की जो आपको रीपेमेंट चुकानी पड़ती है ना, फिर आपको लगता है यार हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन होता है, अरे यार हमने तो किसी का बुरा किया नहीं तो हमारा बुरा क्यों हो गया। भाई आपने अपने पिछले जन्म में कितने कांड किए होंगे। अब ये जो बेचारे सड़क पे जो बेचारे कुत्ते हैं कैसे ठोकर खाते हैं, इनको चोटें भी लगती हैं। चलो घर पे जब हमारा कोई पेट होता है हम उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, उसकी मरहम पट्टी करते हैं, लेकिन जो बेचारे ये सड़क पे कुत्ते जो ठुड्डे खाते खाते मतलब चलते हैं, गाड़ी के नीचे टकराते हैं, चोट लगती है, आपस में कुत्तों की लड़ाई होती है, तो ये बेचारे जो कुत्ते होते हैं ये इतना सह रहे होते, क्यों सह रहे होते हैं? क्योंकि ये भी कभी अपने पिछली ज़िंदगी में जो थे वो इंसान थे, अच्छे खासे इंसान थे, लेकिन इन्होंने क्या किया भाई, अनहक का विषय, अनहक की लक्ष्मी, मतलब इतनी धोखाधड़ी करी। क्योंकि जो अनहक का जो विषय होता है, यानी कि अगर आप मैरिड हो और उसके बाद अगर आप बाहर कोई अफेयर चलाते हो, या फिर आप किसी मैरिड इंसान की शादी में घुसते हो, तो फिर उसकी कीमतें यही होती हैं जो चुकाते हैं। लेकिन लोगों को ये बातें समझ नहीं आती, लोगों को लगता है अगला जन्म किसने देखा है। भैया जब एक आपको तकलीफ़ आती है ना तब आपको पता चलता है। आपका एक हाथ भी जल जाए ना माचिस से तो आपके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, तब आपको पता चलता है कि भाई कुछ ना कुछ तो मैंने शायद कुछ किसी को जलाया होगा जिसकी वजह से मेरा हाथ जला है। कई लोग इतने जागृत रहते हैं कि छोटा से छोटा अगर कांटा भी उनको चुभता है ना तो वो यही कहते हैं कि ज़रूर हमने कभी अपनी पिछली ज़िंदगी में किसी को चुभाया होगा। तो ये एक मैं आपको एक समझने के लिए बात बता रही हूँ कि कितना ज़्यादा जोखिम होता है एक शादीशुदा इंसान की ज़िंदगी को बर्बाद करना। ठीक है, हर कोई देखो, चलो मान लो कि कोई नहीं खुश है अपनी शादी से, तो भाई पहले अगर आप इस शादी में नहीं रहना चाहते तो शादी तोड़ दो ना। आप खुद शादी तोड़ नहीं सकते हो, लेकिन बाहर रिश्ता आप जोड़ रहे हो। और आजकल तो लोग अपनी अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कितने नए नए आइडियाज़ ला रहे हैं, ओपन मैरिज, तो पता नहीं क्या क्या। तो खैर ये एक अलग डिबेटेबल टॉपिक हो जाएगा, लेकिन मैं कहीं ना कहीं पर्सनली इन सब चीज़ों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानती हूँ कि भाई आप जो है वो एक शादीशुदा आदमी या शादीशुदा औरत के साथ जो है आप अफेयर चला और उसकी लाइफ ख़राब कर दो और अपनी लाइफ तो दुगनी तुगनी ख़राब कर दो। तो ये बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल है जो मुझे प्रतिभा जी की लाइफ से सीखने को मिला। आई डोंट नो
वो अपनी खुद के डिसीजन को कितना रिग्रेट करती हैं वो मुझे नहीं पता। शायद वो नहीं करती होंगी, या शायद वो करें भी, या अगर वो करें तो वो बताए नहीं। ये तो उनका अपना चॉइस है, जो कि कोई बात नहीं है। लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि एटलीस्ट उन्होंने शादी नहीं करी, कि वो समझ गई कि भाई प्यार में कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तो शादी में कितना प्रॉब्लम होगा। तो ये एक चीज़ उन्होंने अच्छी करी। अब इसे ये भी कोई कह सकता है कि भाई वो नदीम साहब को बहुत ही डीपली प्यार करती थी, तो इस वजह से उन्होंने अपनी लाइफ में किसी और को आने नहीं दिया। ठीक है, वो अपना इनका खुद का रिस्पेक्टेड डिसीजन हो सकता है। लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि अपनी मदर के साथ हैं, अपनी मदर की केयर कर रही हैं। बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जो इतने लंबे समय तक अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, पेरेंट्स को संवारते हैं, संभालते हैं। क्योंकि क्या होता है, मोस्टली हर कोई जो है अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाता है। स्पेशली जब आप शादी कर लेते हो, तब आप कहीं ना कहीं आपकी खुद की लाइफ बन जाती है। नो मैटर आप कितने अच्छे बेटे हो या बेटी हो, या आपका पार्टनर कितना अच्छा है, कितना अंडरस्टैंडिंग है, बट कहीं ना कहीं एक छोटी सी हल्की सी एक लक्ष्मण रेखा तो खींची जाती है माँ बाप और बच्चों के बीच में। लेकिन जो बच्चे अनमैरिड होते हैं वो माँ बाप के बहुत क्लोज़ होते हैं, और माँ बाप भी उनके क्लोज़ होते हैं, क्योंकि उनके बीच में कोई थर्ड पार्टी नहीं होती। ना हस्बैंड होता है, ना वाइफ होते हैं, ना उनके बच्चे होते हैं। क्योंकि जब बच्चों के अपने बच्चे हो जाते हैं ना, तो फिर उनका सारा ध्यान अपने बच्चों पर हो जाता है मेजॉरिटी। हाँ, अगर वो उनका डिवोर्स हो रखा है, या उनकी शादी जो है वो मतलब उनके हस्बैंड या वाइफ की डेथ हो गई है, वो अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, तो वो एक अलग बात है। बट स्टिल फिर भी कहीं ना कहीं जो उनके बच्चे होते हैं उनसे 1% ज़्यादा मोह करने लगते हैं, अपने पेरेंट्स से भी ज़्यादा। क्योंकि कहते हैं ना, सारी खुदाई एक तरफ, लेकिन अपने बच्चे का मोह एक तरफ। जो बच्चे का मोह होता है ना, वो बड़ा ही डीप डाउन होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। बट माला सिन्हा जी जो हैं वो अपनी मदर के साथ हैं। माला सिन्हा जी के हस्बैंड अभी ज़िंदा हैं नहीं हैं वो मुझे पता नहीं है। हालांकि जो उनके हस्बैंड थे वो भी एक्टर थे। उन्होंने भी कुछ काम तो किया ही है, लेकिन जो माला सिन्हा जी हैं वो ज़्यादा पॉपुलर रहीं और ज़्यादा उन्होंने जो है काम किया। तो कभी कभी मुझे माला सिन्हा जी के लिए भी बुरा लगता है कि यार इकलौती बच्ची थी, बहुत कुछ सोचा होगा उन्होंने अपनी बेटी के लिए कि भाई करियर बनाएगी, एक मुकाम तक पहुंचेगी, फिर इसकी शादी होगी। लेकिन ये दोनों चीज़ें नहीं हुई। बट एटलीस्ट चलो, इनकी बेटी इनके पास है, इनके साथ है, और इनका ख्याल रख रही है, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि इन्हें अपनी औलाद का जो सुख है वो इन्हें मिल रहा है। अब देखिए, पर्दे के पीछे क्या बात है, वो तो रियलिटी क्या है वो तो हमें नहीं पता। क्योंकि जो बातें मीडिया में आती हैं, या जो सोशल मीडिया पर, या जो इंटरनेट पर अवेलेबल है, मैं उसी के हवाले से बात कर रही हूँ। क्योंकि हर सिक्के के बहुत सारे पहलू होते हैं, बट जो दिख रहा है मैं उसके बेसिस पर ही बात कर रही हूँ। और डीप डाउन रियलिटी क्या है वो मुझे नहीं पता, मैं बहुत ही ऑनेस्टली आपको बताऊँगी। और जो इन्फॉर्मेशंस मैंने आपको दी हैं वो इन्फॉर्मेशन आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगी, कि भाई नदीम साहब के साथ उनका अफेयर या करियर को लेकर। क्योंकि और कुछ ज़्यादा उनके बारे में बात करा किसी ने है ही नहीं। मतलब एक तरीके से लोग उनको भूल ही गए हैं। इसी वजह से मेरा एक ये भी रीज़न था कि मैं इनके बारे में बात करूं, क्योंकि वाकई इन्होंने कोशिश करी। इतनी बड़ी अभिनेत्री, ब्लैक एंड वाइट एरा की, फिर कलर्ड एरा आया, उसमें भी इनकी मदर की कई सुपर हिट फिल्में आई। बहुत ही सक्सेसफुल एक्ट्रेस हैं। अगर आप माला सिन्हा जी को सर्च करेंगे तो काफ़ी आपको उनका काम दिखाई देगा। तो इतनी बड़ी एक्ट्रेस की बेटी जब बॉलीवुड में आती है तो जाहिर सी बात है सबकी नज़रें होती हैं, और इनको कोई स्ट्रगल भी नहीं करना पड़ा, इनको बहुत इजीली फिल्में मिल रही थी। तो आप सोचिए, सब कुछ इनको थाल में सजाकर मिल रहा था, पर उसके बावजूद भी इनका करियर बन नहीं पाया। और इनमें पूरा टैलेंट था, पूरा जो इनका जो नाम है
ये अपने नाम को बिल्कुल सार्थक कर रही थी, अपनी प्रतिभाओं को ये धीरे धीरे ऑडियंस तक पहुंचा रही थी। लेकिन उसके बाद जो इनका लव अफेयर हुआ नदीम साहब के साथ, जो म्यूज़िक सिटिंग्स होती थी जैसे गाने की, पहले क्या होता था ना, एक्टर्स वगैरह जो हैं वो जाया करते थे जब रिकॉर्डिंग वगैरह गानों की होती थी, तो वहाँ पर लिपसिंग वगैरह गाने के बोलों को समझने के लिए, एक्सप्रेशन को समझने के लिए, ताकि जब फिल्म के गाना शूट हो तो समझ में आ जाए कि भाई क्या गाना है, क्या है, माइंड में एक सेट हो जाए कि अच्छा ये गाना है, ये इधर है, इतना म्यूज़िक है, इतना ये है। तो वो सारी चीज़ों को समझने के लिए अब ऐसा होता है, मुझे नहीं पता, अब मुझे नहीं पता, लेकिन पहले तो ऐसा ही होता था। तो वहीं से इनका जो है रिलेशन शुरू हुआ और फिर उसके बाद जो है उसका एक ट्रैजिक एंड हुआ और काफ़ी अनफॉर्चुनेट हुआ। लेकिन चलो, एक अच्छी बात ये है कि प्रतिभा जी एक अच्छी ज़िंदगी बिता रही हैं, एक पीसफुल लाइफ बिता रही हैं और वो आगे आने वाले समय में हमें किसी बॉलीवुड के प्रोजेक्ट में या टेलीविज़न के प्रोजेक्ट में या किसी रियलिटी शो के प्रोजेक्ट में दिखेंगी या नहीं दिखेंगी, वो तो मुझे नहीं पता। लेकिन मैं उन्हें शुभकामनाएँ ज़रूर देना चाहूँगी उनके शुभ जीवन के लिए। और मैं बस यही चाहूँगी कि बहुत अच्छी बेटी हैं और इसी तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को वो फुलफ़िल जिस तरीके से कर रही हैं वो काफ़ी अच्छा है। और रही बात उनके करियर की, तो हाँ, ये थोड़ा सा एक अच्छा नहीं हुआ। उन्होंने एक और मूवी करी थी गोविंदा के साथ में, जिसमें उन्होंने सिर्फ एक गाना ही किया था, पूरी फिल्म नहीं करी थी। ये फिल्म थी दीवाना मस्ताना, जो डेविड धवन ने बनाई थी और इसमें गोविंदा, अनिल कपूर और जूही चावला थे। जिसमें गोविंदा के साथ इनका एक गाना था, खिड़की खुली ज़रा ज़रा पर्दा सरक गया, कमरा था दिल का खाली, कोई चुपके से आ गया तो हंगामा हो गया। ये रेडियो पे काफ़ी बजता था, लेकिन ये उस तरीके से इस गाने ने वो मार्क सेट नहीं किया जो परदेसी ने किया। और इस गाने में एक लेजेंड डांसर कल्पना अय्यर भी थी, लेकिन वो बाद में गाने को जॉइन करती हैं। पहले तो प्रतिभा जी ही इस गाने में पूरे तरीके से अपना जो है जलवा बिखेर रही थी आमिर खान के साथ में, तो ये बहुत बड़ी बात थी और काफ़ी अच्छी और काफ़ी सुंदर लग रही हैं वो इस गाने में। इसी गाने की फ़ोटो मैंने जो अपने थंबनेल में लगाई है, ताकि आप लोग देख सकें कि भाई क्या से क्या हो गया नदीम तेरे प्यार में। आई एम सॉरी बट दैट इज़ अ रियलिटी कि बुरा लगता है मुझे देखकर जब ऐसे किसी का टैलेंट बर्बाद होता है प्यार मोहब्बत के चक्कर में, तो मुझे बुरा लगता है, जेन्युइनली बुरा लगता है। और स्पेशली लड़कियों का ऐसे, तो मुझे बुरा लगा। खैर, जो भी हो, तो मुझे बताइएगा आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आपको पता है आपको लाइक करना है, और अगर आपको लगता है मेरा वीडियो अच्छा है और किसी और को सुनाने लायक है तो आप इसे बिल्कुल बिंदास होकर शेयर कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और अगर आपको ये मेरा चैनल सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है, डिफरेंट लग रहा है, तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको अपने कोई सुझाव देने हैं कमेंट सेक्शन में तो बिंदास होकर दीजिए, मुझे इंतज़ार रहेगा। तो खैर, इसी के साथ अब मैं चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। और कोई ऐसा कोई नेगेटिव मत सोचिएगा, कोई मेरा कोई रॉन्ग इंटेंशन नहीं है, कोई हेट नहीं है प्रतिभा जी के लिए या माला सिन्हा जी के लिए या नदीम साहब के लिए। जो था ये डेस्टिनी थी और डेस्टिनी में यही होना था, हम यही कह सकते हैं। क्योंकि देखिए, कांच के ग्लास को बचाने का हमें पूरा प्रयत्न करना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो टूट जाए तो फिर हमें यही समझना चाहिए कि भाई किस्मत में इसका टूटना ही लिखा था। तो बस यही वाली बात थी। तो बस अब मैं वीडियो को बंद करती हूँ और बहुत जल्दी मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।